नमस्ते दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक कहानी लेकर आया हूँ। लिखी है सिराज अहमद ने। कहानी का नाम है बहुत अच्छी कोशिश। कुंदन की चीख सुनी तो मम्मी भागती हुई कमरे में आ पहुंची। उन्होंने देखा कि कुंदन बेड से उतरकर कोने में खड़ा डर से कांप रहा है। मम्मी को देखते ही वह दौड़कर उनसे लिपट गया और बेड की तरफ इशारा करने लगा। बेड पर पड़ा केचुआ देखकर मम्मी हैरान रह गई। उसके मुंह से निकला, अरे ये कहाँ से आया? मुझे नहीं पता, मेरे बैग में था। कॉपी निकालते वक्त यह उछलकर मेरे हाथ पर आ गिरा। कुंदन सिसकती हुई आवाज में बताने लगा। मम्मी बेड की तरफ बढ़ी तो वह भी उनका पल्लू पकड़े डरते डरते आगे बढ़ा। मम्मी ने केचुए को गौर से देखा तो पाया कि वह किसी भी तरह की कोई हरकत नहीं कर रहा है। बेटा, यह तो रबड़ का खिलौना है। मम्मी ने मुस्कुराते हुए उसे हाथ में उठा लिया। कुंदन ने भी उसे छूकर तसल्ली की। लेकिन यह मेरे बैग में कैसे आया? वह जरा सोचकर बोला। लगता है तुम्हारे ही किसी दोस्त की शरारत है, मम्मी ने अनुमान लगाया। कुंदन का शक भी अपने दोस्तों पर ही जा रहा था, पर अगले दिन स्कूल में भी उसे कोई सुराग नहीं मिल पाया। 3 दिन गुजर गए। वह इस घटना को भूल सा गया। शाम को कंप्यूटर ऑन करके जैसे ही उसने माउस पकड़ा, फिर से उसकी चीख निकल गई। माउस पर एक काले रंग की नन्ही छिपकली चिपकी हुई थी। छिपकली से तो वह बहुत डरता था। उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। हाथ पांव डर के मारे कांपने लगे। अब तक मम्मी कमरे में पहुंच चुकी थी। उसने इशारे से उन्हें छिपकली दिखाई। छिपकली देखकर मम्मी ने कुंदन से कहा, तुम यहीं ठहरकर इसे देखो, मैं अभी आई। कुंदन डरता कांपता उसे देखता रहा। ऐसी स्थिति में उसका दिमाग काम करना बंद कर देता था। जब मम्मी वापस आई तो उनके हाथ में झाड़ू थी। वे धीरे धीरे कंप्यूटर की मेज की तरफ बढ़ी, लेकिन वहां पहुंचते ही जोर से हंस पड़ी। कुंदन सहमा सहमा सा उनके चेहरे की तरफ देखने लगा। मम्मी छिपकली को झाड़ू में लटकाकर उसे दिखाते हुए बोली, कुंदन तुम भी ना कितना डरते हो, देखो यह भी रबड़ की ही है। कुंदन ने देखा तो बहुत झेंपा और सोचने लगा, क्या वह सच में इतना डरपोक है? लेकिन यह कंप्यूटर की मेज पर आई कैसे? घर में तो कोई इस तरह के खिलौनों से नहीं खेलता। मम्मी उसका ध्यान भंग करते हुए बोली, कल शर्मा जी अपने बच्चों के साथ आए थे, उन्हीं में से किसी का खिलौना छूट गया होगा। हो सकता है, कुंदन निराश होकर बोला। उसे अपने डरने का अफसोस तो हो ही रहा था, शरारत करने वाले के बारे में भी कुछ पता नहीं चल रहा था। खैर, कुछ दिन और बीते। एक रोज सुबह जब कुंदन की आंखें खुली तो उसने देखा उसके सिरहाने एक मेंढक बैठा है। पहले तो वह डर गया, लेकिन इस बार अगले ही पल उसने खुद को संभाल लिया। आज मैं बेवकूफ़ नहीं बनने वाला, बुदबुदाते हुए उसने जैसे ही मेंढक को पकड़ने की कोशिश की, वह कूदता हुआ पेड़ के कोने में जा दुबका। अरे ये तो सचमुच का है, मैं तो इसे भी रबड़ का खिलौना समझ बैठा। अब तो वह और भी ज़्यादा डर गया। कमरे से निकलकर तेजी से भागा और जाकर मम्मी से लिपट गया। मम्मी के पूछने पर उसने पूरी बातें उन्हें बताई। मम्मी उसे ढांढस बंधाते हुए बोली, डरो मत, चलो मैं चलकर देखती हूँ। जैसे ही कुंदन कमरे में घुसा, मेंढक उछलकर फर्श पर आ गया। कुंदन फौरन बेड पर चढ़ गया। घबराओ मत बेटा, मैं इसे अभी भगा देती हूँ, कहीं बाहर से आ गया होगा। यह कहते हुए मम्मी उसे कमरे से निकालने में लग गई। अब यह मेंढक कहाँ से आ गया? कुंदन अपने दिमाग पर जोर डालते हुए कमरे में इधर उधर देखने लगा। तभी दरवाजे के पीछे से खिलखिलाने की आवाज़ आई। वह फौरन उस ओर लपका। उसने देखा उसकी छोटी बहन थी, मन्नी। कुंदन को अपनी तरफ आता देखकर उसने भागने की कोशिश की, लेकिन पकड़ी गई। कुंदन ने उसे मम्मी के पास लाकर उन्हें पूरी बात बताई तो वे भी सोचने लगी, इस पर तो किसी का शक गया ही नहीं। यह सोचकर मम्मी हंसने लगी। उनको हंसता देखकर मन्नी ने कुंदन को चिढ़ाया, भैया तुम कितना डरते हो। फिर दोनों हाथ फैलाकर बोली, इतना डरते हो, इतना? कुंदन भुनभुनाते हुए बोला,
मम्मी समझा दो इसे, अगर दोबारा इसने ऐसी हरकत की तो मुझे नहीं पता मैं इसका क्या करूंगा। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। तभी मन्नी कुंदन के पैरों की तरफ इशारा करके चिल्ला उठी, बिच्छू। कुंदन पूरी तरह से डरकर जोर से उछला तो मन्नी हंसती खिलखिलाती तालियां बजाते हुए कमरे से बाहर भागी। अब तक कुंदन की समझ में आ चुका था कि वह एक बार फिर बेवकूफ बनाया जा चुका है। रुक, आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। यह कहते हुए वह भी उसके पीछे पीछे भागा। मम्मी एक बार फिर अपनी हंसी न रोक पाई और उनके पीछे पीछे बाहर आ गई। मम्मी ने देखा कुंदन ने मन्नी को पकड़ा और अपना दायां हाथ उसके दाएं कंधे पर रखकर उसे अपने से सटा लिया है। मम्मी ने सुना वह मन्नी से कह रहा था, आज मैं तुमसे बहुत खुश हूँ क्योंकि तुमने मेरे मन से डर निकालने की एक बहुत अच्छी कोशिश की।